नहीं हाँ नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग में जाएगा। अगर लॉस रहेगा ना, रिकॉर्ड चल रहा है क्या? चल रहा है रिकॉर्ड, ठीक है। लेक्चर 5 में हम लोग डिस्कस किए थे ना। लेक्चर 5 में एक पॉइंट था जो 21 नवंबर को चला था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो 21 नवंबर का लेक्चर में जाइए जहां पर क्या लिखवाए थे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसमें एक चीज करेक्ट कर लीजिएगा, उसमें एक चीज हम ऐड में लिखवाए थे जो नहीं होगा। क्या लिखवाए थे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स। हाँ देखिए, याद है प्रीमियम कब होता है? प्रीमियम रिडम्पशन क्रेडिट जब करते हैं तो कब करते हैं? जब प्रीमियम पर रिडीम करेंगे तो वहां पर दो अकाउंटिंग हेड बनता है, एक डेबिट अकाउंटिंग हेड और एक, तो डेबिट अकाउंटिंग हेड बनता है लॉस। क्या बनता है बेटा? लॉस। तो ध्यान रखिएगा ये फाइनेंसिंग आइटम है। किसका आइटम है बेटा? फाइनेंसिंग आइटम है। बट हाँ साइमल्टेनियसली इसके साथ आता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, आता है ना बेटा। तो लॉस ऑन इशू डिवेंचर जो है ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। इसको हम नहीं लिखेंगे, ये जनरली कहीं ना कहीं लायबिलिटी में शो होता है। कहां से होता है? लायबिलिटी में। दैट्स वाई प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स को हम लोग यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हटा लीजिए। वो पीएल में जाता ही नहीं है, समझ में आ रही ना? पीएल में जाता ही नहीं तो वहां पर ये उसको रिवर्स हम करेंगे नहीं, बट ये पीएल में जाता है तो इसको रिवर्स कर लेंगे। चलिए ये था एक करेक्शन करना। हाँ इसके अलावा देखते हैं, आज लेक्चर 6 होगा ना, लेक्चर 6। तो लेक्चर 6 में हम लोग 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। लेक्चर 6 आज डेट कितना है? 24 की 21, सॉरी 24, तो 24/11/25, सॉरी क्या बोल रहे हो? हाँ दो होमवर्क्स रहा होगा मेरे ख्याल से एक इलस्ट्रेशन एक क्वेश्चन रहा होगा। यही 2 क्वेश्चन तो है ही, उसका तो ऑपरेटिंग मेन पे आ जाओगे तुम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 10 कोई कौन कौन बना लिया है? बोलो ना। क्वेश्चन 10 देखिएगा, बातें नहीं करो। क्वेश्चन 10 कौन कौन सब लोग बना लिया है? हाँ बन गया ना? हाँ यहाँ देखिए, जिसका नहीं बना है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नेट प्रॉफिट देखो जो पॉइंट बातें नहीं करोगे, यह दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये स्टेप 1 का आइटम दिया हुआ है ऑलरेडी। तो ये 4,47,000 यहां ले लो। इसमें डेप्रिसिएशन और मशीनरी क्या कर लेंगे हम लोग? प्लस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स क्या करेंगे बेटा? प्लस। गुडविल यहां पर क्या लिखा हुआ है? प्लस कर लेंगे।
लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये भी क्या हो जाएगा, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्या है ये, इसका कौन सा आइटम है, फाइनेंसिंग है, ये लायबिलिटी में दिखता है इसलिए इसको नहीं लेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पे। उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव है इसको भी माइनस कर लेंगे। हमारा रिजल्ट ये जो है 544,800 आ जाएगा। ठीक है, जिसने बनाया नहीं है बना लो। सॉल्यूशन नंबर 10, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहां क्या लिख, बातें नहीं करिए प्लीज, बातें नहीं करिएगा। जो बना लिया शांति से देखोगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितना है 4,47,000। ऐड, क्या हेडिंग लिखेंगे ऐड में, बता सकते हो, ऐड में क्या हेडिंग लिखेंगे, ऐड नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स डेबिटेड टू एसपीएल अकाउंट। क्या क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितना है 84,000। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स कितना है 16,800। गुडविल एमोर्टाइज 18,600। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना है 18,000। ये चारों और कुछ नहीं है। कितना आएगा टोटल इसका, इसका टोटल कितना आएगा, नहीं जोड़े थे, जोड़ के बताओ ना। एक 1,37,400 आएगा क्या, देख लेना आप ठीक से। लेस नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स क्रेडिटेड टू एसपीएल। पहला है गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000। उसके बाद है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 27,600। इसका टोटल कितना आएगा 39,600 ना। चलो बताओ एडजस्टमेंट करके कितना आ जाएगा। ये टोटल ठीक था, चेक करो ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल
चेंजेस। चलिए बनाइए जल्दी इसको। जैसे मान लो एक्स लिमिटेड इशू करता है 10% डिवेंचर ऑफ ₹10 लाख, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। पूरा पैसा आ गया है, फुल्ली अमाउंट रिसीव्ड, और सपोज करते हैं इसका डेट है 1/4/2020। कितना डेट है बेटा? 1/4/2020। 2 एंट्री होना है। कितना एंट्री होना है? 2 एंट्री होना है। बताओ पीयूष, क्या एंट्री होगा इसका? क्या एंट्री होगा? 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सब हो गया। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। तुम बताओ एहसानुल्लाह, बोलो। ऋतिका आप बताओ, तुम बताओ अर्पिता, तुम बताओ साक्ष्य। रिडीम हुआ है तो 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन डिवेंचर अकाउंट 10% से जो आएगा 1 लाख रुपए। तुम बताओ अनुष्का। रिडीमेबल का एंट्री बताओ। ये जो लिखा हो उसका एंट्री बोलिए। इशू का जो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और रिडीमेबल का तो नहीं। आप पार्सली सही बोले हैं, डिवेंचर शेयर एक ही साथ लगा रहे हैं, और आप सब गलत बोल रहे हैं। लैंग्वेज पढ़ने नहीं आता आप लोगों को। यहाँ रिडीम हो रहा है कि रिडीमेबल लिखा हुआ है? तो रिडीमेबल और रिडीम दोनों सेम है क्या? सेम है। रिडीमेबल वर्ड कब यूज करते हैं? जब हम आप इशू करते हैं उसी समय कंडीशन रहता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि क्या कंपनी कर रही है? इशू कर रही है। ध्यान सुनिएगा। और कंपनी जो इशू कर रही है 10% डिवेंचर, 10% क्या है आपका? ROI। समझिए ध्यान से। और कितना रुपए का डिवेंचर है? लेकिन जब हम रिडीम करेंगे ना, जब हम रिडीम करेंगे तो 10% प्रीमियम पर रिडीम करेंगे। तो रिडीम करेंगे तब, अभी तो हमको किसकी एंट्री करनी है? यहाँ पे सवाल में थोड़ी बोलेगा इशू का एंट्री करो, रिडीम का। वो तो सवाल लिख दिया, बोला पास करो एंट्री। क्या अब बात नहीं, प्लीज क्या करेगा? पास करो एंट्री। तो वहां पर आपको समझना है कि रिडीम का एंट्री करना है कि इशू करना है। ये फंसा सकता है आपको। तो हमेशा ध्यान रखना, यू हैव टू रीड द लैंग्वेज केयरफुली। इज इट रिडीमेबल और रिडीम? और दूसरी बात कि रिडम्पशन तो पढ़ना ही नहीं है। रिडम्पशन पढ़ना है नहीं, सिलेबस में हटाया ना। रिडीमेबल इशू का तो एंट्री समझना है। चलिए, तो यहां पर एंट्री जो होगा, आपने पहला एंट्री बोला कि पैसा, जब पैसा कंपनी को है आएगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? डेबिट। समझिए ध्यान से। इसका यूज अभी नहीं है, बट हम इसके जो एलिमेंट्स है उसका हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, उसका यूज यहां पर होगा। टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड कितना से होगा? ये 10 लाख से होगा। इसमें 10% प्रीमियम की एंट्री नहीं होनी है। अब ये तो हमने रिसीव पैसा कर लिया। क्या कर लिया? अभी पैसा अभी अलॉट नहीं हुआ है, अलॉटमेंट के लिए ड्यू हुआ है। अलॉटमेंट के लिए क्या हुआ है? अब इसको अलॉट कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका? 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना से होगा ये? अब 10% प्रीमियम पे करोगे रिडीम तो इसका 2 अकाउंटिंग हेड बनेगा। कितना अकाउंटिंग हेड बनेगा? एक डेबिट और एक, बताओ साक्षी कौन कौन सा अकाउंटिंग हेड बनेगा? डेबिट और क्रेडिट। ये बताओ, ये तो सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में। इसमें कौन कौन सा अकाउंटिंग हेड जो प्रीमियम पर रिडीम करेंगे हम, तो उसका क्या अकाउंटिंग हेड बनेगा? चलिए, आप पूरा नल है, मतलब कि आपको पूरा एकदम बाउंस कर गया कि आपको सवाल ही समझ में नहीं आया।
आशुतोष आप बताओ। पूरा बोलो ना, कंप्लीट बोलो। यही होता है ना कि आगे बढ़ते जाओ, बच्चा पीछे का भूलते जाएगा। घर पे ना रिवीजन करिए। क्या करिए? ये सब पढ़ाया गया हुआ है, पढ़ाया गया है। अक्टूबर महीने के क्लास सिलेबस देखिएगा, जरूर पढ़ाया गया है। इशू और डिवेंचर को रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, इसमें 2 अकाउंट हेड बनेगा, यहां पर कर देते हैं। आपके लिए लॉस भी है, तो एंट्री होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब लिख दिए तो सबको ध्यान आ गया होगा। ये डेबिट होगा कितना से? 10 लाख का 10% कितना हो गया? 2 10% डिवेंचर अकाउंट, 2 10%, ये कितना से होगा? 2 1 लाख। सुनो ध्यान से, यहां पर जो डिवेंचर का लॉस है, सुनो ध्यान से बउआ, काइंडली सुन लो। अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो ये जो 1 लाख रुपया है, ये जिस समय हमने इशू किया उस समय इसका एंट्री कर दिया। इसको साल के अंत में इसको क्या किया जाता है बता सकते हो? राइट ऑफ करते हैं। तो राइट ऑफ आप एसपीएल से कर रहे हैं, मान लो। कहां से कर रहे हैं? एसपीएल से। तो एसपीएल में डेबिट हो गया। एसपीएल में क्या हो गया? एसपीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस हो गया एंट्री ना। तो एसपीएल घट प्रॉफिट क्या हो गया आपका? घट गया कि बढ़ गया? घट गया। तो क्या करेंगे? इसलिए हम उसको प्लस कर लिए। इसलिए क्या करेंगे? प्लस। बट ध्यान रखिएगा, एट दैट टाइम, एट नाउ, हम इशू के समय की बात कर रहे हैं। हम फ्यूचर में नहीं पहुंचे, हम प्रेजेंट में है। ये इसका ट्रीटमेंट हम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये अभी क्या है मेरे लिए? राइट नाउ इट इज लाइबिलिटी। राइट नाउ इट इज सर। अब देखो, अब कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से, ये फंसाएगा आप लोगों को। जब इसको रिडीम किया जाए, नहीं जब डिबेंचर को कभी ना कभी रिडीम करेंगे ना, व्हेन रिडीम, अब मतलब प्रेजेंट से आप कहां पहुंच गए? फ्यूचर में। जब मान लो कि ये 1/4/20 को हमने इशू कर दिया और 31/3/25 को हमको रिडीम करना है, और तुम राइट नाउ 31/3/25 को कहां हो? 31/3/25 को हो, ठीक है। और 31/3/25 को बोला कि रिडीम कर दो। अब बताओ, रिडीम में रिडीम्शन का एंट्री हम समझाए थे कि डिवेंचर कैंसिल हो जाएगा। डिवेंचर क्या हो जाएगा? तो ये जो डिवेंचर आपकी क्रेडिट थी, वो क्या हो जाएगी? डेबिट। इसका क्या होगा? रिडीम का एंट्री जो होगा उसमें पहले ड्यू करेंगे। क्या करेंगे बेटा? ड्यू। तो यहां जब रिडीम की बात होगी ना बेटा, तो देखो ये कैंसिल होगा। 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये समझने के लिए है। डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना से? जितना हमने रिडीम करना है। मान लो पूरा रिडीम करना है 10 लाख रुपया, 10 डिवेंचर, ये आपकी जो लायबिलिटी, ये भी तो कैंसिल होने वाली है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये कितना से होगा? 1 लाख से। और किसको पैसा जाएगा? टू डिवेंचर होल्डर। कितना से? यानी डिवेंचर होल्डर को ड्यू कर लिए कि भैया डिवेंचर होल्डर को हम 11 लाख रुपया देंगे। अभी दिए नहीं है, हम देंगे, तो ड्यू कर लिए। अब जब पेड करेंगे तो क्या एंट्री होगा? डेबिट द रिसीवर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? पेमेंट कर दिए तो बैंक हो जाएगा। कितना से बेटा? 11 लाख से। यहां तक ये समझ में आया एंट्री? किसी को दिक्कत है इसमें? हाँ नहीं है। लेकिन आप देखो, यहां खेला होवे, ये जो प्रीमियम था, मान लेते हैं सपोज इसको राइट ऑफ करने की बात कर रहा है। अगर द वर्ड लिखा है कि प्रीमियम और रिडम्पशन जो हमारे लॉस था, उसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? राइट ऑफ। तो अब राइट ऑफ करेंगे तो राइट ऑफ थ्रू दी क्या होगा? किससे होगा? थ्रू दी एसपीएल। अगर राइट ऑफ वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो राइट ऑफ नहीं हुआ। राइट ऑफ वर्ड नहीं लिखा तो राइट ऑफ। सर अगर लॉस ऑन इशू डिवेंचर पर राइट ऑफ या राइट ऑफ नहीं लिखा रहे, लिखा रहा है या नहीं लिखा रहा है, लिखा रहा है या नहीं लिखा रहा है, राइट ऑफ मानेंगे। प्रीमियम को राइट ऑफ एट द टाइम ऑफ इशू नहीं किया जाता है। लॉस ऑन इशू डिवेंचर को राइट ऑफ उसी साल कर लिया जाता है जिस साल आपने इशू किया, क्योंकि आपको पता है कि लॉस है। और याद है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट,
क्या होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट? बताओ साक्षी, फिर तुम ही बताओ। बताए थे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, फिर छोटा छोटा हम डालते रहते वीडियो, जरूर देखिएगा, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। आयुष तुम बताओ। देखिए तो ये गलत बात है, आप प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को भूल जा रहे हैं। आप स्टोरी में, रील्स पे, वो इंस्टाग्राम पर जाकर देख लीजिए, प्रूडेंस को बताया। बताओ आशुतोष तुम बताओ। पागल है क्या? जब भी कोई वो तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है, गजब इंसान है सब लोग। बताओ आर्या। प्लूरल नहीं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। यस, तो प्रोबेबल लॉसेस शुड बी रिकॉग्नाइज बट प्रोबेबल इनकम शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज अंटिल इट इज कंफर्म्ड। यही ना बात बताए थे। तो यहां पर सुनो ध्यान से, डिस्कशन आपस में नहीं करिए, आपस में डिस्कशन पहले घर पे पढ़िए। घर पे तो पढ़ते नहीं कोई बच्चे, कोई नहीं पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता। हम किसी का तारीफ नहीं कर रहे हैं। अगर पढ़ते तो जवाब देते कि सर हमको पता है। उससे पूछो नहीं बताया तो कोई बोलो कि हमको पता, हम बताएंगे। लेकिन आपस में नहीं, हमरा पता है, हम इसी को बताएंगे। अरे भाई हमको बताओ ना पहले। तो आपस में बतियाता है कि नहीं हमरा ही पता, ही पता है। अरे बुड़बक से यहाँ बताओ ना, टीचर को बताओ कि क्या पता है तुमको। हाँ सुनो बेटा रे बउआ प्लीज। तो ये प्रोबेबल लॉस था तो हम रिकॉग्नाइज कर लिए ना, इसीलिए उसी साल रिकॉग्नाइज करेंगे। तो याद रखिएगा, जब ये राइट ऑफ लिखा रहा है, सुनो द वर्ड क्या लिखा रहा है, रिटन ऑफ, तब यहां थ्रू द स्पिल हुआ है, उस केस में ये ऑपरेटिंग वाले में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। राइट ऑफ नहीं लिखा रहे तो छोड़ देंगे, राइट ऑफ नहीं लिखा रहे तो छोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा, एक स्टार मार्क करके लिखिए व्हेन। अच्छा ये समझ गए, इसको लिखने की जरूरत है। हाँ लिखने की जरूरत है, बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो यू हैव टू राइट डाउन। चलो इसको लिख लो, उसका व्हेन वाला लिखवाते। लिखो बेटा, यहां लिखना फॉर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा जगह छोड़ के लिखना, क्योंकि तुम लोग का पीछे वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन छूट गया है ना। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये आपको खुद बनाने हैं एंड विद इन द टाइम लिमिट बनाना है, जो आपको टाइम मिलेगा 3 मिनट का। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपका, डेप्रिसिएशन बोलो प्लस माइनस, इंटरेस्ट ऑन बोराइंग्स, ये तो सेम है रे। बस सवाल तो बन गया, बोलो ना हाँ ना। कौन कौन बना, सब बना लिया था? कहाँ प्लस वाला लिखे हुए हैं? अरे माइनस लिखे हुए हैं कि प्लस लिखे हुए हैं? कम हियर, कम आई विल एक्सप्लेन यू, कम हियर। कैमरा पर डिस्कशन करेंगे, इस वीडियो क्लिप करेंगे, आपको भेज देंगे, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आइए इधर आइए, अरे आ जाइए एकदम आइए। आपका बात समझिए ना, आइए ना आप, कॉन्सेप्ट में आपका प्रॉब्लम हो गया है। ये स्टूडेंट बोल रहा है, ये बच्चा बोल रहा था, और आगे इधर आ जाइए, आ जाइए ना आगे, अरे आ जाइए ना। हाँ ये बच्चा बोल रहा है कि सर गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस होगा ना। 4 बार हमसे बोल दिया, बहस लगा लिया है। हम के बेटा माइनस होगा, बोलता नहीं प्लस होगा। अब बताइए प्लस कैसे होगा, ये बताइए सर। अगर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्लीज बातें नहीं करेंगे हम। इन्वेस्टमेंट सेल की, वेरी गुड। तो पैसा आया हम लोग के पास। पहले बताओ इन्वेस्टमेंट क्या है मेरे लिए, एसेट्स है कि गुड्स है? इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स है, वेरी गुड। एसेट्स बेचे तो वेरी पैसा गुड, आया, पैसा आया, प्रॉफिट हुआ। तो इनफ्लो हुआ ना, पैसा आया। हाँ ठीक है, इनफ्लो हुआ तो ऐड हुआ ना। किस एक्टिविटीज का इनफ्लो हो गया? मतलब आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? प्लीज ध्यान सुनिएगा, इधर घूमिए ना। कैश फ्लो पढ़ रहे हैं। कैश फ्लो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन सा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है? कैश में कितने एक्टिविटीज है? 3। कौन सा है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस। वेरी गुड। ये आपने जो इनफ्लो पे जोर दिया, वो इनफ्लो किस एक्टिविटीज का पार्ट होगा? इन्वेस्टमेंट और अभी हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं? ऑपरेटिंग पढ़ रहे हैं। और इसमें देखिए ध्यान से, आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट मतलब ये प्रॉफिट कहाँ क्रेडिट हुआ था? प्रॉफिट कहाँ क्रेडिट हुआ था? हाँ टाइम लग रहा है, वेरी गुड। प्रॉफिट कहाँ क्रेडिट हुआ रहा होगा? और में कोई बच्चा है? एसपीएल में क्रेडिट हो गया होगा। सोचो, मुझसे बातें करो, हाथ खोलो, हाथ खोलो।
जब प्रॉफिट क्रेडिट हो गया एसपीएल में, सुन मुझे देखो ना, तो प्रॉफिट बढ़ गया कि घट गया? प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये ऑपरेटिंग आइटम था कि नॉन ऑपरेटिंग था? ये नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग था, तो हमको रिवर्स करना पड़ेगा ना। हाँ, तो रिवर्स करें तो प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? तो क्या कर रहे हैं? माइनस कर, बस जाइए, नहीं नहीं कोई बात नहीं। समझ गए? चलिए, ये बन जाएगा, बन गया सबका। जिसका नहीं बना है, यू हैव 2 minutes टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन वी गो टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। टाइम टेकिंग है, लगभग 20 मिनट चलेंगे। बेटा बनाइए, आप लोग कुछ हिला देना, ये यहाँ ब्लर होगा तो बता देना, चाहे उसको ठीक कर देना। चलो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे पहुंचने से पहले आशुतोष, अब यहां ध्यान दीजिए। जहां ध्यान देने का समय रहता है वहां पर आप कहीं और ध्यान देते हैं तो आप गड़बड़ा जाते हैं, फिर गलते घर पर थॉरोली पढ़ेंगे। तो यहां ध्यान। आयुष जी बुक बंद करिए बेटा, हमको पता है कि आप बहुत पढ़ते हैं। चलिए, पीछे बैक वाले 3 बच्चे 4 बच्चे ध्यान रखिएगा। रिशु जी स्टॉप। अनुष्का आप मोबाइल चला रही हैं, हटाइए मोबाइल। हमारा मेन पड़ाव आ गया है, वो है फर्स्ट एक्टिविटीज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, द कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स। Before going to cash flow from operating activities, we have discussed step 1 and step 2 to find out something. The first step was to find out the net profit before tax and extraordinary item. And net profit before tax and extraordinary item arrive in following 2 ways, either of the following 2 ways. First way through the route of SPL and second way is through the route of balance sheet. If we follow the route of a statement of profit and loss account, then we add 2 items and we deduct 2 items. What we add 2 items? The first item is extraordinary items debited to SPL and the second one is what? Provision for tax made during the year. You have to remember the word provision for tax made during the year. We did not adjust tax paid during the year. Tax paid is treated somewhere else. And we deduct 2 items. The extra, first one is the extraordinary items credited to SPL and the second one is income tax refund. If we follow the route of balance sheet, then we have to add 5 items. The first one is extraordinary item debited to SPL. The second one is provision for tax made during the year. Third one is transfer to general reserve because general reserve is the items of the revenue profit. The fourth one is the interim dividend paid during the year and the fifth one is the proposed dividend paid during the year of previous year. Either we can say that the proposed dividend of previous year. Proposed dividend of current year will not be taken here. And if the dividend unpaid of current year is given in the balance sheet, we did not adjust that item here, okay? And we deduct only 2 items in while arriving the net profit before tax and extraordinary item. The first one is the extraordinary item credited to SPL and the second one is income tax refund. I think you all have to remember it. आप सबको रिमेंबर करना है और आप सबको रिमेंबर होना चाहिए। बहुत को रिमेंबर हो गया होगा तो पीछे। अब सेकेंड स्टेप पे जब हम चलते हैं तो सेकेंड स्टेप है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो यही यूज करना है, आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग नहीं लिख सकते हैं। सर अगर मान लीजिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग निकालना हो और यहीं से चलना हो तो फिर हर स्टेप पे कोई ना कोई नाम लिखना पड़ेगा। स्टेप 1 का ये नाम, स्टेप 2 का ये नाम, अब आया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो पीएल में डेबिट हो गया उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, मतलब दोनों से प्रॉफिट बढ़ा लेंगे तो ऐड कर लेंगे। और नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग जो पीएल में क्रेडिट हुआ है उसको हम रिवर्स करेंगे। इसमें बहुत सारे आइटम्स आते हैं, जैसे नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश आइटम जो डेबिटेड है उसमें लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स आ जाएगा, प्रीमियम रिडम्पशन डिवेंचर रिटर्न ऑफ आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा, एमोटाइजेशन आ जाएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। ये सब चीज़ें जो है आपके नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग है। सर
रेंट पेड नहीं आएगा, रेंट पेड इज द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हम माइनस की बात करेंगे तो नन कैश और नन ऑपरेटिंग जो क्रेडिट हुआ है जिसमें रेंट रिसीव आ सकता है, डिविडेंड रिसीव आ जाएगा। यहाँ पे डिविडेंड पेड हमने समझा दिया, डिविडेंड पेड उधर ही एडजस्ट हो गया है, तो डिविडेंड रिसीव आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट याद है, बताइए। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस कब होगा? जब डिक्रीज करेगा तब, या इंक्रीज करेगा तब? डिक्रीज। ये याद है ना, इंक्रीज करने का मतलब कि खर्चा आपका आपने एस्टिमेट ज्यादा कर लिया तो रिवर्स कर दो, तब वहां पर प्लस, और यहां अगर घट रहा है तो मतलब खर्चा को आप कम कर, यानी ये कहीं ना कहीं माइनस होता है। चलिए, तो यहां जब हम कर लेते हैं तो यहां पर हमारा जो रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आप समझते हैं जो मेन कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है, ध्यान दीजिएगा बउआ। आप लोग जितना अच्छे से ध्यान देते हैं घर पे सवाल बनाया भी करिए। फ्राइडे का कॉन्सेप्ट जो था जिसपे 2 क्वेश्चन कराए गए हैं, आई थिंक मुझे याद नहीं है शायद, और शायद मैंने नहीं दिया था होमवर्क, बट इट्स ऑल योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सर जो पढ़ाया क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई है, कोई बनने वाला है? अगर ढूंढ मिला है तो बना लीजिए, ढूंढ कर बनाना सवाल करिए। जब युद्ध में सैनिक लड़ने जाता है तो सेनापति नहीं बोलता है कि इसी दुश्मन को मारना उसको मारना, सैनिक का क्या काम? ढूंढ के मारो। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक सेनापति है जहाँ पर हम सब आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं कि बेटा हम आपको ट्रेन कर दिया, अब ढूंढ कर क्वेश्चन बनाने का काम करना। आप थोड़ी बताएंगे बेटा ये बना लो वो बना लो, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जरूरी है कि सर ने अगर होमवर्क नहीं दिया तो नहीं बनाना है। रे बेटा तुम फ्राइडे का दिन भर, सैटरडे का दिन भर, संडे का दिन भर बर्बाद किया, लेकिन हाँ कुछ बच्चे बना कर लाए, बात नहीं करें प्लीज। कुछ बच्चे बनाए, बहुत बच्चे नहीं बनाए। सर आप दिए कहाँ तो बनाए? अरे बेटा यही तो गलत बात है, तुम तो युद्ध में हार गया ऐसा काम कर रहा है। लेट्स अपार्ट, नेक्स्ट टाइम से गलती मत करिएगा। एंड अब समझते यहां पर ध्यान रखिएगा, बातें नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम यहां आपका करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज इस दोनों का ट्रीटमेंट होने वाला है, प्लस टैक्स पेड, टैक्स उसका भी ट्रीटमेंट होगा, प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो वहां पर हम रिवर्स किए थे, डेबिट हुआ था तो प्लस किए थे और क्रेडिट हुआ था तो माइनस किए थे, यहां पर उसका ही काम फिर से रिवर्स कर देंगे, यानी क्रेडिट को प्लस कर देंगे और डेबिट को माइनस करेंगे, यानी ये न्यूट्रलाइज करना है। क्या करना है बेटा? न्यूट्रलाइज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समटाइम एग्जाम में ना इसी पे सवाल आ जाएगा आपका। और जब आप इसको बनाओगे तो जब शुरुआत को तो लगेगा आसान है, जब उसके अंदर में जाओगे तो लगेगा कि थोड़ा सा टफ है। और टफ कब होगा? जब बताता हूं, जब बैलेंस शीट दिया रहेगा, बैलेंस शीट में आपके एसेट्स रहेंगे जो ग्रॉस ब्लॉक रहेगा, ग्रॉस ब्लॉक का मतलब जो परचेज कॉस्ट है वहीं पे है, और नीचे दिया रहेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब 11th में कुछ बच्चे डेप्रिसिएशन चैप्टर को स्किप कर दिए होंगे, कुछ बच्चे सोचोगे नहीं डेप्रिसिएशन पढ़ लेते होंगे, कुछ अगर दूसरे कोचिंग से आए जो यहाँ 12th है तो सर वहाँ तो पढ़े भी नहीं किए थे सर। बेटा सारा डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट यहाँ पर आने वाला है। और कौन सा डेप्रिसिएशन मजेदार होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अरे बाबा, जो 11th वाले के लिए सर दर्द था अब वही बदन दर्द कराएगा आपका यहाँ पर। तो जरूर है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बट मैं हूं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। चलिए, तो यहां पर ध्यान रखते हैं, सुनो ध्यान से बउआ, प्लीज बातें नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे। मेरा एक सवाल है, थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं फिर जवाब चलेंगे। ये क्या है? CYPY। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। समझ लीजिए कि गाड़ी आप चला रहे हैं, 80 का स्पीड है, तो आपको वैसा ही सिचुएशन यहाँ रखना है। क्या? आंख नाक कान नजर सब एकदम डायरेक्ट एक्टिव रखना है, इधर उधर नहीं करना है। यहाँ स्टॉक था 10,000 का, कितना का था? यहाँ स्टॉक है 9,000 का। व्हाट वी कॉल इट? डिक्रीज इन स्टॉक और इंक्रीज इन स्टॉक?
कैन यू एक्सप्लेन व्हाट वाज द रीजन फॉर डिक्रीज इन स्टॉक? सेल. Very good. He said to me that the reason of decrease in stock is sale of stock. Can we say that? क्या ये हो सकता है कि आपने स्टॉक बेच दिया? सर कहाँ आप इजी इजी सवाल पूछते हैं. कितने का स्टॉक बेच दिया हमने? वेरी गुड. अगर स्टॉक हमने एक जगह बेचा तो क्या हुआ, उसका इंपैक्ट बताइए. पैसा आया क्या? आया. इज इट इनफ्लो और आउटफ्लो? इनफ्लो. यो कैश. अच्छा, जो स्टॉक हम बेच रहे हैं ये ऑपरेशन का है कि नॉन ऑपरेशन का है? ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग आइटम है? ऑपरेटिंग का ना. डेली डे टू डे हम कर रहे हैं ना काम भाई, बोलो ना हाँ या ना. अब यहां पर जब स्टॉक हम बेच दिए, कैश का इनफ्लो हुआ. कैश का क्या हुआ? तो इट विल इंक्रीज योर कैश पोजीशन. हो सकता है ना बेटा. तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग जब बनाएंगे, याद रखिएगा इससे पहले जो स्टेप पढ़े थे वो था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस बोले थे ना. तो अभी हम अब यहां पर किसका एडजस्टमेंट करना है? वर्किंग कैपिटल वाले आइटम्स का, यानी सीए और सीएल का करना है. तो कोई भी, जैसे यहां पर स्टॉक घट गया, हमने बोला कैश इनफ्लो है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग जब बना रहे हैं तो इसमें 1000 रुपया कितना से घटा है स्टॉक? तो ये आपके लिए क्या है बेटा? बोलो. इनफ्लो ऑफ. ये सब आपको साइड में कहीं लिख लेने हैं, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट फॉर्मेटिंग के बाद. और इस ये क्या होगा? जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर हम बना रहे हैं तो उसमें इसको हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे. बोलो हाँ या ना. तो स्टॉक इज द पार्ट ऑफ करेंट एसेट्स. Any current assets if decreases, any current asset if decreases, it will be added in cash flow from operating activity. But any current asset exclude two items if we follow the balance sheet format. The first one is current investment. The first one is what? Here current investment will not be taken because current investment is the part of cash and cash इक्विवेलेंट. उसको यहां पर यूज नहीं करना है. समझ में आ गया? अब दूसरा जो सातवां पॉइंट था कि कैश, सॉरी छठा करेंट एसेट का जो पॉइंट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, याद है ना. तो उसको भी यहां पर एडजस्ट हम लोग नहीं करेंगे इवन दो वो करेंट एसेट्स है, क्योंकि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, इस तीनों को जब हम एडजस्ट करते हैं, इस तीनों को एडजस्ट करने के बाद नेट इंक्रीज और डिक्रीज आ जाएगा. उसमें हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को यूज करेंगे, यानी वहां पर ओपनिंग को जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली जो मेरा रिजल्ट आएगा वो क्लोजिंग वाला फिगर आ जाएगा. इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग जब बना रहे हैं तो यहां पर किसको एडजस्ट नहीं करेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. सीए में, सीएल में याद है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म और बैंक ओवरड्राफ्ट. याद है शुरुआत से बता रहे कि दी बोथ आर द आइटम ऑफ फाइनेंसिंग. बोथ आर द आइटम ऑफ व्हाट? फाइनेंसिंग. देयरफॉर इन ऑपरेटिंग विल नॉट बी टेकन फॉर इट इवन दो इट इज करेंट लायबिलिटीज. कोई दिक्कत नहीं है. चलिए ये पॉइंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है. अब बताइए, अभी देखिए ध्यान से डिस्कशन चल रहा है, इसको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट से लिख लेंगे. सपोज करो फिर स्टॉक की बात आ जाती है. CY है आपका, PY है आपका, यहाँ पर 9000 है, यहाँ पर 12000 है. चलिए अब कौन जवाब देगा इसका? बहुत अच्छा जवाब दिया आप. स्टॉक क्या होगा आपका? इंक्रीज इन स्टॉक. चलिए अब बताओ इसका रीजन क्या है इंक्रीज इन स्टॉक का? हम लोग नए न्यू स्टॉक है परचेज किए हैं. परचेज किए तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? कहाँ पड़ेगा? क्यों कैसा आउटफ्लो हो गया? क्यों खरीदे हैं ना. अब बताओ अब क्या करेंगे? जब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग बनाएंगे तो क्या करेंगे? माइनस की प्लस. आउटफ्लो हो गया ना, माइनस प्लस माइनस. समझ गए? तो कोई भी करेंट एसेट्स अगर डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा? तो क्या करेंगे आप? ऐड कर लेंगे. और कोई भी करंट एसेट इंक्रीज कर रहा है तो क्या कर लेंगे हम? माइनस कर लेंगे.
कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट मेथड कि इनडायरेक्ट मेथड? सॉरी, वेरी गुड, इनडायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ तक ये समझ चुके हैं, यहाँ समझ चुके हैं। इसको काइंडली पहले नोट करिए। ये हेडिंग लिख लिए हैं क्या आप लोग? ये हेडिंग लिख लिए हैं? नहीं लिखे हैं तो ये हेडिंग लिख लीजिए। पहले ये हेडिंग लिखेंगे, सुनिए ध्यान से, पहले मुझे देखिए। ये हेडिंग लिखिए, एक पेज पूरा छोड़ दीजिए, उसके बाद सेकेंड पेज से ये स्टार्ट करके लिखते जाइए। अच्छा चलेगा, थोड़ा लंबा, ये खत्म में करा देंगे हम। चलिए इसको मिटा दे, नहीं मिटाए, चलो मेरे क्या है मिटाऊं। यहाँ देखो प्राची, आपके लिए एक सवाल है, इसको क्या पढ़ते हैं? हाँ वेरी गुड, करेंट एसेट्स है कि करेंट लायबिलिटीज है? वेरी गुड, करेंट लायबिलिटी है ये। चलिए प्राची, ये है कितना? 70,000, ये हो गया 50,000। बताओ क्या 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 हो रहा है? वेरी गुड, डिक्रीज इन क्रेडिटर। प्लीज बातें नहीं करेंगे कोई बच्चे हैं, हमको पता है कि सबको पता है। बताओ इसका रीजन क्या है बेटा? क्या रीजन है घटने का? पेमेंट कर दिए, बहुत अच्छा जवाब दिया। बिकॉज मेरी लायबिलिटी घट रही है तो पैसा दिए होंगे ना। वेरी गुड, रीजन है पेमेंट टू। देखो याद होगा जब डायरेक्ट मेथड पढ़ते थे तो पेमेंट टू क्रेडिटर आता था ना, याद है? तो उसको डायरेक्ट माइनस कर। अब पेमेंट टू क्रेडिटर, पैसा, अब बताओ प्राची, पैसा कैश इनफ्लो है कि कैश आउटफ्लो? ये बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अब बताओ प्राची, जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बनाएंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे? ब्रिलियंट, माइनस करेंगे। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, हमको आपसे उम्मीद था कि आप जवाब देंगे। क्या करेंगे बेटा? माइनस कर लें, कोई दिक्कत? अरे बोलो ना। अब देखो अभी नहीं, अभी एक्साइटेड नहीं होना। कोरिलेट करिए, कोरिलेट करिए कि करेंट एसेट्स, अगर करेंट एसेट डिक्रीज कर रहा था तो क्या कर रहे थे? करेंट लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है तो सिंपल, ये तो जानते भी, उल्टा चलते ना। तो करेंट एसेट के साथ उल्टा खेला खेल लेंगे, वो घटा तो बढ़ा दो, बढ़ा तो, और करेंट लायबिलिटी के साथ सीधा खेला खेलेंगे, घटा तो घटा दो, बढ़ा तो। बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत अच्छा जवाब दिया। अब साक्षी की बारी है। साक्षी हो, साक्षी। तो भाई तुमको क्या, तुम लोग को ऑपरेटर बेकार हो? इस सबको लगता है वो पेड स्टाफ यहाँ रखना पड़ेगा। तुम लोग को 5 रुपया महीने का दिया करेंगे। अच्छा बेटा रे, तुम देखो ये सब ध्यान रखा करो आप लोग, हम आगे ना तो ऐसा करेंगे, कोई टैलेंटेड बच्चा को यहाँ बैठाना पड़ेगा। रिसु को बिठा देंगे यहाँ पे। क्या रिसु? अरे रिसु इज द मैनेजर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। ओके, चलो साक्षी वो गलत बता रही है, ध्यान रखना। यहाँ देखो, हाँ रीजन क्या होगा इसका? पेड नहीं हुआ, अनपेड कह सकते हैं, यही रीजन हो सकता है कि 2000 और रह गया अनपेड। अब देखो पैसा अगर हमने नहीं दिया, अब ये सबके लिए सवाल है, अगर ये अनपेड रह गया 2000 रुपया तो मेरा कैश 2000 नहीं गया कि नहीं ना गया, कम मतलब कि कम गया, तो इनडायरेक्ट वे की हम बात करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड चल रहा है ना, हम लोग का ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट मेथड चल रहा है यहाँ पे। इनडायरेक्ट मेथड में अगर हम बताएं कि कैश अगर नहीं जाना, पैसे का नहीं जाना आना होता है, कभी ये वर्ड यूज किए थे क्या हम लोग? पैसे का नहीं जाना आना ही है। अब सैलरी 2000 रुपया देना था, हमने नहीं दिया, तो कैश मेरे पास रिटेन कर गया ना,
लेकिन प्लीज ध्यान सुनिएगा, जब हम एसपीएल बनाए थे, क्या बनाए थे, तो उसमें हमने सैलरी पेड लिखा, बोलो हाँ। और सैलरी पेड में सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होता है, माइनस की प्लस होता है, सब साइलेंट है, प्लस होता है ना। तो खर्चा क्या हो गया, बोलो ना, बढ़ गया। बट 2000 रुपया है, वो तो नॉन कैश था, बोलो ना हाँ, बट वो नॉन कैश करंट लायबिलिटी में आ गया, इसलिए हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज नहीं ले रहे थे। तो यहां पर जो सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000 रुपया है, जो आपने अभी तक नहीं दिया, जिससे प्रॉफिट क्या हो गया था आपका, कम गया था, तो हम क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। चूंकि ये करंट लायबिलिटी है, यानी इसलिए इसका स्टे हम जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग लेंगे तो आफ्टर वर्किंग कैपिटल ये काम करेंगे। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज जो निकाल रहे थे उसके बाद का काम करेंगे। मुझे बताओ यहां पर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा था, आपने बोला इंक्रीज। अब बताओ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में इसको क्या करेंगे, प्लस की माइनस करेंगे, बताइए, प्लस करेंगे, बिकॉज प्रॉफिट क्या हो गया है आपका, समझ में आ गया। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है कुछ जगह पर, मतलब कि समटाइम क्या होता है ना कि आपको रटा दिया जाता है कि ठीक है सर आपने यहां तो रीजन समझा दिया, बढ़िया से समझ में आ गया, अब इसको अगर आप प्लस करने के लिए बोले तो क्यों प्लस कर रहे हैं बताइए ना मुझे। तो कुछ टीचर ऐसे ही बता देंगे, देखो डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, ऐसे कहेगा, डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, तो बोलोगे माइनस, तो बताओ इंक्रीज हुआ तो क्या होगा सर, प्लस, बस। इसके पीछे का लॉजिक गायब हो गया, वो प्रेशर देगा तुम पे, बोलो बेटा डिक्रीज हुआ तो क्या किए, माइनस किए, समझा दिए ना। तो इंक्रीज हुआ तो क्या करेंगे, उल्टा कर दो, हाँ सर उल्टा कर देंगे। अरे भाई उल्टा क्यों करेंगे बताओ ना, जवाब, ये रीजन है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दोबारा समझा दे, वेरी गुड, प्लीज ध्यान सुनिए, एक बच्चे को दोबारा समझना है। आई थिंक हो सकता है कि आप लोगों को भी दिक्कत हो गया होगा। जब कभी दिक्कत हो तो कोरिलेट करो, डिक्रीज तो माइनस, तो इंक्रीज तो प्लस, वहां दिमाग नहीं, लेकिन हाँ समझाना मेरा काम है, हम समझाएंगे आपको, समझिए। देखो रिलैक्स कर लिए अपने आप को, समझाया। अब सुनिए, पहला मेरा सवाल ये है, यहां कोई दिक्कत था आपको, नहीं था, यहां भी दिक्कत नहीं रहा होगा, यहां तो एकदम दिक्कत नहीं रहा होगा, तो फटाक से जवाब दे दिए होंगे जो प्राची के लिए सवाल था। अब सवाल यहां पर आता है, यहां सर समझाइए, क्योंकि ये आपको हमको लग रहा है कि डाउट है। समझिए, पहले हम लोग शुरू से आते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग की जब सवाल पूछते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग मीन्स द सैलरी ड्यू बट नॉट येट पेड, बट इट इज कंसिडर्ड एज द एक्सपेंसेस एज पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट। कैन वी से दैट in a statement of profit and loss account, salary outstanding of current year, listen carefully, salary outstanding of current year, यहां of current year 9000 होगा कि 2000 होगा, ये बातें बताओ, 2000 होगा, ऑफ करेंट ईयर है, मतलब सर 7000 से 9000 हो गया, तो पिछला 7000 तो एक्यूमुलेट होना गया बेटा, तो ड्यूरिंग द 2000 पे ना हम अभी मेरा बकाया है, ठीक है ना। तो सैलरी स्टार्टिंग ऑफ करेंट ईयर 2000 विल बी एडेड इन सैलरी पेड इज लेस देन द सैलरी एक्सपेंसिव बिकॉज इट इज सैलरी आउटस्टैंडिंग। मत समझ में आ गया ना। तो 2000 रुपया हमने जोड़ दिया सैलरी पेड में और एसपीएल में दिखा दिया। मेरा सवाल ये है कि मान लो कि 98 पेड था, कितना पेड था, 2000 क्या था आपका, तो एसपीएल में कितना आप डेबिट कर दिए, इससे प्रॉफिट क्या हुआ, जिसमें कैश आउटफ्लो तो 98 दिख ही रहा था, बोलो हाँ ना, क्योंकि पेड कर दिया ना। लेकिन तुम्हारा प्रॉफिट जो डिक्लाइन कर रहा है वो 1 लाख से, तो 1 लाख से हम रिवर्स नहीं करेंगे बिकॉज सैलरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस था। इसमें बताओ सैलरी ऑपरेटिंग 1 लाख है ना, बोलो हाँ है ना, बट कैश एक्सपेंस कितना है, कैश में कितना गया, 98 गया है। 2000 तो नॉन कैश है जो आपने पीएल में डेबिट कर दिया, बोलो हाँ है ना। तो आप जब कॉन्सेप्ट निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश दोनों को एडजस्ट करना होता है। तो आपके साथ सर वहाँ कहीं नहीं करवा दिए सर, अरे बेटा वहाँ इसलिए नहीं करवाया बिकॉज सैलरी आउटस्टैंडिंग नॉन कैश के साथ साथ वो करेंट लायबिलिटी होता है। और हमारा जो सेकेंड स्टेप था वो था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वी हैव टू फॉलो द सिस्टम। अगर आप सिस्टम नहीं फॉलो करेंगे तो कहीं प्लस कहीं माइनस का एंड रिजल्ट आ जाएगा।
बट हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं मुझे बताता है कि यू हैव टू फॉलो द एस, विच एस नंबर क्या है 3 है और इंड एस क्या है 7 है। कौन रिकमेंड करता है? ICAI। तो हमने बताया ना कि हर रिलीजन का अपना एक होली बुक है, तो अकाउंटिंग का भी होली बुक है जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली करना क्या है कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो कितना रिवर्स करेंगे बता सकते हैं आप? 2 है ना रिवर्स, तो ये इसलिए ना हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलरली कहानी है। तो यहाँ पर क्या है कि करेंट लायबिलिटी अगर घट रहा है तो माइनस कर दो, करेंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो प्लस, यानी सिंपल सी बात है, लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव सीधा चलिए, बढ़ा बढ़ाओ, घटा घटाओ, लेकिन एसेट के साथ निगेटिव चलिए, घटा तो बढ़ा दो और बढ़ा तो घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट लगभग हो गया है। सुनिए ध्यान से, एक चीज और चलेंगे हम लोग आगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड या टैक्स पेड की जब बात करते हैं, इनकम टैक्स, बिजनेस जब हम करते हैं, बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है जिसको हम टैक्स, उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। याद रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके बुक प्रॉफिट पे, बुक प्रॉफिट इन द सेंस नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट पे इनकम टैक्स नहीं लेता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो टैक्स प्रॉफिट कैलकुलेट करवाता है वो टैक्सेबल प्रॉफिट होता है, उसमें एडजस्टमेंट होते हैं। आपको इनकम टैक्स का चैप्टर नहीं पढ़ना है, बट हमने समझा दिया कि ये जो टैक्सेबल प्रॉफिट होता है उस पर निकलना होता है। अब ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स इज ऑपरेटिंग आइटम, बट वहां पर जनरली क्या है कि प्रोविजन टैक्स और टैक्स पेड का हम जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो टैक्स मेड जो एसपीएल में डेबिट हो गया था उसको हमने प्लस कर दिया, वहां कर दिया ना, क्योंकि टैक्स हमने क्योंकि प्रॉफिट वहां पर क्या हो गया था, घट गया तो बढ़ा दिया। लेकिन अब बात होगी टैक्स मेड है तो टैक्स पेड हो तो होगा, आप टैक्स पेड नहीं करिएगा, एकदम पेड करिएगा, बिकॉज इनकम टैक्स इज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, स्टैट्यूटरी लायबिलिटी। स्टैट्यूटरी लायबिलिटी, आप तो करेंट लायबिलिटी नॉन करेंट पढ़ाए थे, स्टैट्यूटरी लायबिलिटी क्या होता है? स्टैट्यूटरी लायबिलिटी का मतलब लीगल लायबिलिटी जिसको पेड करना ही करना है। यहाँ सैलरी 2000 रुपया नहीं दो, 50 लो, आया तो मार के भगा दो, 4 दिन गायब रहो, मान लेते हैं। स्टैट्यूटरी लायबिलिटी नहीं है, वो आएगा 2 गाली देगा, साला गाली काम वाली पैसा नहीं देता है कि नहीं है? कोई क्रेडिटर यही कर सकता है, आप उसका पैसा दुबा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स नहीं होगा, बिजनेस से बंद हो जाएगा, नहीं देगा। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, ड्यू डेट पे पैसा देना है, एक दिन लेट करेगा तो फिर क्या लगेगा, फाइन पेनाल्टी लग जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही ना? और ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, वहां प्रोविजन फॉर टैक्स मेड को हम क्या कर किए थे, प्लस किए थे ना। कहां प्लस किए थे? स्टेप 1 के स्टेप 2 में ही बताइए। स्टेप 1 में के स्टेप 2 में प्रोविजन फॉर टैक्स मेड किए थे, बोलो 1 में। अब टैक्स पेड जब रहेगा ना, तो इसको यहां पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि टैक्स पेड का मतलब कैश क्या हो गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर है? वहां रिफंड को माइनस किए थे, ठीक है। यहां रिफंड अगर होता है तो रिफंड में पैसा क्या होगा, तो उसको प्लस कर लेंगे। सर दोनों दे दिया तो नेट ऑफ कर दीजिए, टैक्स पेड 10,000, टैक्स रिफंड 3,000, तो नेट ऑफ टैक्स पेड कितना है, 7,000 को यहां पर माइनस करेंगे। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल बनाएंगे तो इसको हमको और एलिब्रेट करके समझेंगे। इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग फॉर्मेट में आएंगे। अब हाँ यहां तक चमक चल गए, बोलो हाँ। चलो जो एक पेज छोड़वाया था ना वहां पर आ जाओ। चलो ए बुआ, स्टेप 1 में क्या आया था,
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसको पॉज करिए। चलिए स्टेप 2 में क्या आएगा, क्या लिखे थे स्टेप 2 में? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग। क्या ऐड करेंगे? दो आइटम ऐड करेंगे। डिक्रीज इन करंट एसेट्स। डिक्रीज इन व्हाट? यहां पर ब्रैकेट लिखेंगे एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये ऐड हो जाएगा। फिर ऐड होगा एक और आइटम, इंक्रीज इन। अच्छा ये इंक्रीज कैसे होगा बता, या डिक्रीज कैसे होगा बता सकते हो? पी वाई माइनस सी वाई हो जाएगा। और यहां पर इंक्रीज का मतलब क्या हुआ? सी वाई माइनस पी वाई। इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, इसमें भी एक्सेप्ट होगा। शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। दो चीज लेस होगा। इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, और लेस होगा डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। यहां जो रिजल्ट आएगा ना, इसको बोलेंगे कैश generated from ऑपरेशन। क्या बोलेंगे बेटा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें माइनस होगा लेस income tax paid net of refund। ये माइनस करने के बाद यहाँ जो रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये करने के बाद यहाँ जो रिजल्ट आया था, ये वाला चीज़ यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। उसके बाद प्लस माइनस करेंगे
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अगर क्लेम अगर लॉस हुआ है फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स तो ये माइनस हो जाएगा, और अगर क्लेम रिसीव हुआ है तो प्लस हो जाएगा। यहां जो रिजल्ट आएगा दैट विल कॉल्ड कैश फ्लो स्लैश यूज्ड। फ्लो लिखेंगे जब पॉजिटिव होगा रिजल्ट तो, ये पॉजिटिव होगा तब, और यूज लिखेंगे जब ये नेगेटिव होगा तो। कैश फ्लो और यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। याद रखिएगा, अगर यूज है तो यूज्ड इन हो जाएगा, फ्लो है तो फ्लो फ्रॉम हो जाएगा। हमेशा फ्रॉम नहीं लिखेंगे। अगर कैश निगेटिव है, ध्यान सुनिएगा, अगर ये रिजल्ट निगेटिव आया तो यहां पर लिखेंगे यूज इन। क्या लिखेंगे बेटा? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और अगर ये पॉजिटिव है तो यहां पर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम। समझ ना, फ्रॉम हमेशा नहीं, फ्रॉम कब होगा? जब पॉजिटिव होगा फ्लो के समय में, यूज के समय में इन लगाएंगे। ठीक है ना? चलिए नोट डाउन कर लीजिए, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। यहां देखो, करेंट एसेट्स का एग्जांपल बता सकते हैं अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? एग्जांपल्स ऑफ current assets other than cash and, चलो बोलो। अच्छा हाँ प्राची, तुम लोग ऐसा बात करते हो अभी। अब ठीक है ना, बार बार करना है। बताओ इसका एग्जांपल बताओ, क्या क्या आएगा? ट्रेड और क्या आएगा? करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। बैटरी, इन्वेंट्री, हाँ और बोलो। प्रीपेड एक्सपेंस आ जाएगा, एक्रूड इनकम आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज आ जाएगा, और अदर करेंट से आ जाएगा। ठीक है ना? चलो, करंट लायबिलिटी अदर देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या क्या आएगा बेटा? बताओ। क्रेडिटर्स आ जाएगा, बिल्स वाला आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं ट्रेड पेबल। क्या बोलेंगे? ट्रेड पेबल। और क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग इनकम आ जाएगा, इनकम एडवांस आ जाएगा, आ सकता है अदर करंट लायबिलिटी। चलो आज का क्लास इतना ही रहेगा, ये लिख लीजिए। और इसके बाद कल जो है हम लोग न्यूमेरिकल प्लस काम करेंगे, बट होमवर्क कुछ लेकर जाइएगा। ठीक है ना?